इस वक्त SHO सोहद मरी साहब गाइड भी कर रहे हैं कि मूव किस तरफ करना है। अंदर की जानिब से फायर हुआ है। महज बाइक छीनने के लिए इसहाक शीदी की जान ले ली। क्या बीतती है कि जब किसी के घर के सरबराह को कत्ल कर दिया जाता है। ये झाड़ियों में छुप गए, पोजीशन ले रहे, उस तरह से ही फायर हो रहा है। तरक्की, पुरासाइश और सहूलियात से आरास्ता जिंदगी हर शहरी का हक है, जिसके लिए वो शब रोज मेहनत और मुशक्कत से गुजारता है। लेकिन इंसानी मुआशरे में एक ऐसा तबका भी मौजूद है जो जिंदगी की सहूलियात को हासिल करने के लिए मेहनत और मुशक्कत के बजाय शॉर्टकट का सहारा लेता है और चोरी, डकैती और स्नैचिंग की राह पर चल पड़ता है। स्नैचिंग की वारदातों में कमी और ज्यादती होती रहती है। सिर्फ शहर कराची में सिटीजन पुलिस लाइजन कमेटी के मुताबिक गुज़िश्ता साल के पहले 15 दिनों में 19 कारें छीनी गई थीं, जबकि 2017 में अब तक 18 गाड़ियां छीनी जा चुकी हैं। गुज़िश्ता साल छीनी गई मोटरसाइकिलों की तादाद 762 थी, जबकि रवां साल की इब्तिदा में ही स्नैच्ड मोटरसाइकिलों की तादाद 734 बताई जा रही है। इसी तरह मोबाइल स्नैचिंग की तादाद में 2016 में 792, जबकि रवां साल 530 बताई जाती है। स्नैचिंग की वारदातों के ये हौलनाक आदादोशुमार मुनज़्ज़म स्नैचिंग गैंग्स का पता दे रहे हैं और हकीकतन अगर इन गैंग्स पर काबू न पाया गया तो आदादोशुमार और भयानक सूरत इख्तियार कर सकते हैं। इन बढ़ती हुई स्नैचिंग वारदातों की एक बड़ी वजह महकमे पुलिस के अहलकारों की तादाद में कमी भी है। 2.25 करोड़ की आबादी वाले शहर कराची में रहने वाले हर 803 लोगों के लिए सिर्फ एक पुलिस अहलकार है। कराची में पुलिस अहलकारों की तादाद 39,590 है, जबकि 12,200 पुलिस अहलकारों की कमी बताई जाती है। अगर दूसरे शहरों से मवाजना किया जाए तो परेशान कुन आदादोशुमार सामने आते हैं। नई दिल्ली में हर 198 अफराद के लिए एक पुलिस अहलकार है। न्यूयॉर्क में 172 लोगों के लिए एक पुलिस अहलकार, जबकि हमारे मुल्क के शहर लाहौर में हर 381 लोगों के लिए एक अहलकार है। बाज स्नैचिंग गैंग्स तो इस कदर सफाकी इख्तियार कर लेते हैं कि स्नैचिंग के साथ साथ किसी की जान लेना उनके बाएं हाथ का खेल है। सेकंडों में हंसते बसते घर उजाड़ देते हैं। जानलेवा स्नैचिंग वारदातों के मुताद्दिद केसेस रिकॉर्ड पर हैं। गिरफ्त टीम SSP शाहजहान खान की दावत पर पहुंची जिला टंडो आलायार। गुज़िश्ता कुछ अरसे में टंडो आलायार में स्ट्रीट क्राइम और स्नैचिंग की वारदातों में इजाफा देखने में आ रहा था। यही वजह है कि जिला टंडो आलायार पुलिस ने बड़े पैमाने पर स्नैचिंग गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया हुआ था। गिरफ्त टीम कराची से रवाना हुई और पहुंची टंडो आलायार, जहां थाना सेक्शन B में मुलाकात हुई SHO सोहबत मरी से। SSP शाहजहां खान की हिदायत पर हम पहुंचे हैं टंडो आलायार थाना B सेक्शन और यहाँ पर हमारे मुंतज़िर सोहबत मरी साहब जो यहाँ के SHO है। सोहबत साहब अस्सलाम वालेकुम। एक केस हुआ, मोटर बाइक छीनते हुए मर्डर भी किया गया। ये गैंग है। SSP शाहजहां खान साहब का कहना है कि आप लोग इस मुलजिम तक पहुँच चुके हैं, तो हमें बताएं कि वाक़या कब, कहाँ और कैसे पेश आया। 81 नंबर किराए में 2016 का यहाँ पे बुकरा रोड पे मोटरसाइकिल छीनी गई थी फोटो से। तो वो जब चलाए तो ये शीदी जो था मोहम्मद इसहाक शीदी, ये अपनी मोटर बाइक पे उनके पीछे लगा, जाकर उनको पहुँचा तो आपस में गुतम गुता हो गए। तो एक जो पीछे मुजरम था उसने पिस्टल निकाल के उस पर फायर किया, वो वहीं पे गिर गया। फिर ये वहाँ से भाग गए। अभी हमें इंफॉर्मेशन मिली है, ट्रेस हम किया है, वो जवाबदार जो है एक बंदा गुलाम रशीद, वो किसी घर में छुपा हुआ है। अब जैसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अपन साथ चलते हैं, वहाँ पे रेड करते हैं। थाने को एक बदनाम जमाना स्नैचर गैंग्स के एक मकाम पर मौजूदगी के मजबूत शवाहिद मिले थे। बदनाम जमाना स्नैचर गुरोह की सफाकी का ये आलम था कि एक इसहाक शीदी नामी टायर पंचर मजदूर को बाइक स्नैचिंग के दौरान फायर करके कत्ल कर दिया था। SSP शाहजहां खान की हिदायत भी है और हम इनके साथ मूव करेंगे। हम देखेंगे कि ऑपरेशन ये लोग करेंगे, इनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, इन्होंने अपना प्लान बना लिया है। थाना B सेक्शन में सफाक स्नैचिंग गैंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की तैयारी की जा रही थी, क्योंकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े की तवक्को की जा सकती थी। सोहबत साहब, आपको उम्मीद है कि ये जो आपका ऑपरेशन है ये कामयाब होगा? इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह 100% कामयाब होगा। कार्रवाई की तैयारी मुकम्मल होने के बाद टंडो आलायार थाना B सेक्शन से पुलिस कॉन्वॉय स्नैचिंग गैंग के ठिकाने पर रवाना हो गया। इस वक्त SHO सोहबत मरी साहब गाइड भी कर रहे हैं कि मूव किस तरफ करना है और पुलिस मोबाइल्स भी हैं और इन्हें आइडिया होता है कि
जो भी ऑपरेशन किया जा रहा है उसमें नफरी भी उसी के मुताबिक होती है, क्योंकि पुलिस के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है। अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस का खतरा होता है, नफरी भी उसी लिहाज से ज़्यादा होती है। कुछ दूर जाने के बाद पुलिस की गाड़ियां कच्चे में उतार दी गईं। आमतौर पर कच्चे इलाकों में सिक्योरिटी एजेंसीज की नकलो हमल मुश्किल अमल होती है। यही वजह है कि जराइम पेशा अनासिर ऐसे मकामात को अपनी कमीन गाहें बना लेते हैं। सुबह साहब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। फर्दर आप लोग किस तरह करेंगे? देखिए आप किसे कहते हैं, आप हम आपके साथ रहेंगे। कच्चे में थोड़ा सफर करने के बाद पुलिस मोबाइल्स एक जानिब रोक दी गई और पैदल पेश कदमी शुरू कर दी गई। ऐसा दो वजह से करना जरूरी होता है। एक तो ये कि गाड़ियों की आवाजों से मद्दे मुकाबिल का होशियार होने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। दूसरा, बिखरे हुए एहलकारों की निस्बत पुलिस मोबाइल को निशाना बनाना आसान होता है। SHO सोबत बरी आगे मूव करें, गन्स है इनके पास और इनके एहलकार जो है वो फैल गए हैं। पुलिस एहलकार दौड़ते हुए निशानदेही किए गए एक घर के करीब पहुंचे और उसे चारों तरफ से घेरे में ले लिया। लेकिन अभी इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि घर में कितने कारिंदे मौजूद हैं और उनके पास किस नौइयत का कितना असलहा मौजूद है। फायर कर रहे हैं और ये पुलिस की जानिब से भी जवाबी फायर किया गया है। उन्हें मुतलब्बे कर दिया गया कि पुलिस ने चारों तरफ से कवर कर लिया है। पुलिस की हवाई फायरिंग के साथ ही घर में से भी फायरिंग शुरू हो गई, लेकिन पुलिस एहलकारों ने जवाबी फायरिंग करते हुए घर में घुसना शुरू कर दिया। पीछे मूव करेंगे, ये दाखिल होकर पकड़ लिया है। पुलिस आनन फानन में घर में घुसकर मुलजिम पर काबू पा चुकी थी और उससे हथियार भी बरामद कर लिया गया था। शायद ज्यादा लोग मौजूद नहीं है, एक ही शख्स मौजूद था जिसने शायद घबरा कर अंदर, ये एक ही शख्स है सोबत साहब? बिल्कुल एक ही शख्स है। इसको अंदाजा था कि पुलिस ऐसे कवर किया। बिल्कुल ये एक शख्स अंदर से यहाँ से अरेस्ट हुआ है और इनके मुताबिक यही गुलाम रशीद है जिसने मर्डर किया और जिसने बाइक छीनते हुए मर्डर किया था। इसके पास से ये गन भी निकाल ली गई है और ये चेक कर रहे हैं SHO सोबत मरी साहब। और इसने शायद घबरा कर अंदर से फायर किया, लेकिन वक्त पर इसे अंदाजा हो चुका था कि कैप्चर हो चुका है और पुलिस की काफ़ी नफरी थी। जी मरी साहब, ये तो अकेला ही था? हाँ, ये तो फिलहाल गैंग में अकेले ही मिला है, हमें इन्फॉर्मेशन थी, अकेले की इन्फॉर्मेशन थी। तो मेरा ख्याल है कि इसने जो शुरू में फायर भी किया वो भी घबरा कर किया, वरना ये रेजिस्ट करने के पोजीशन में था भी। बिल्कुल। फर्दर इन्हें थाने लेकर जाके वहीं में इन्वेस्टिगेशन होगी थे कि गैंग में और कौन थे, साइकिल मोटर किसे रुपया थे। SHO ने कारिंदे से स्नैच की हुई मोटरसाइकिल के बारे में पूछा। कारिंदे ने जुर्म का एतराफ भी किया और एक जानिब छुपाई गई मोटरसाइकिल के बारे में इंकिशाफ किया। अब इनसे ये पूछा गया है सिंधी में कि तुमने मोटर बाइक्स कहाँ छुपाई, क्योंकि मोटर बाइक्स गैंग से ताल्लुक रखते हैं, मोटर बाइक छीनते हैं इस इलाके में। और अब इसने कोई आगे कोई जगह बताई है, शायद या जंगल में कहीं ये छुपाते हो। इसका मतलब है कि इनका रूटीन में यही काम है कि बाइक छीनते रहते हैं और बाकी सब चीज़ें तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही वाज़ेह हो सकेगी। अब हम मूव करें, देखते हैं कि इन्होंने बाइक्स कहाँ छुपाई है। कहाँ छुपाई है बाइक? कहाँ? यहाँ छुपाई है। ये मरी साहब ये छीनी की बाइक है? हाँ, ये बाइक छीनी गई थी, यही बाइक। झाड़ियों में छुपाई गई मोटरसाइकिल बरामद हो चुकी थी। तो ये इसी तरह ये छुपा लेते हैं बाइक? जंगल में ये सही छुपाते हैं, या इसमें यहाँ भूसा वगैरह होता है उसमें छुपाते हैं, ये कमन की जो छिल्ली होती है उसमें छुपाते हैं, यहाँ घरों में कहीं छुपा लेते हैं और इसने यहाँ पे छुपाया। डालो चाहे तो जो अब्दुल रशीद लगारी, यही सुबह साहब जो आप जिसने यही उस्मान की गैंग का बंदा है। मर्डर भी इन्होंने किया। अब इनसे वो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होगी थाने में चल के बात, थाने में। यहाँ पर बात करना मुनासिब नहीं है और सोबत मरी साहब का भी कह रहे हैं कि थाने में चल के बात होगी। SHO ने इस जगह से फौरी रवाना होने के लिए कहा, क्योंकि एतराफ में मकामी आबादी की काफी बड़ी तादाद जमा होना शुरू हो गई थी। थाना B सेक्शन टंडोवाला यार पहुंचकर SHO ने मुलजिम से तफ्तीश शुरू कर दी। मुलजिम ने अपने पूरे गैंग का एतराफ किया, साथ ही साथ एक और गैंग कारिंदे के हाथों इसाक शेदी के कत्ल का भी एतराफ किया। मुझे लगारी हाँ और अफजल उस्मान लगारी हाँ और इकडे जाऊं दोस्त हाँ तुझो छा वर कुंदो छा कम हूंदो हुन सां? सर वो गयाऊं दावा उन्हनि जी जांच कंदो, हाँ। ॾिठो हूंदोसि हुनजे उन्हनि खे मसइलो थिए, हाँ। उन्हनि जी गाॾी पंचर थिए कुझु थिए त मूंखां गॾु चढ़ी फरार थी वञे। अच्छा, हिन खां पहिरियां मां घणियूं वारदातूं कयूं आहिनि? सर टे। अच्छा, टे कयूं। भला हिन शीदी खे छो था कयो? सर उन अॻियां
अची रोकण जी कई पोइ यहाँ का धक्का नहीं कजो मरी वियो कई फायर किया उन ते तो उस्मान लगारी पिस्टल कॾहिं फायर कया छो फायर कई उन्हनि ते सर उन अॻियां अची झलण जी कोशिशि कई तो शोभा साहब इसका मतलब मर्डर इन्होंने नहीं किया, इनके साथी नहीं किया, क्योंकि गुफ्तगू हम भी सुन रहे थे, ये कह रहे हैं कि हम 3 अफराद होते हैं और मैं बैकअप पर होता हूँ कि अगर उनकी बाइक पंचर हो जाए या कोई इशू हो जाए तो उनके लेकर फरार होता हूँ जी। तो क्या ये इसाक शीदी जो था, ये जो जिसका मर्डर हुआ बाइक छीनते हुए, इसने रजिस्ट किया था इसलिए इन्होंने फायर किया? जैसे मोटरसाइकिल छीनी गई थी उन्होंने रेडिया की, इसकी पंचर की दुकान आ गई तो उसके पास बाइक भी थी, फिर वो लगा इनके पीछे, उन्होंने जाकर उनको करने की कोशिश की, उसको आगे आ गया मोटरसाइकिल लेके उनके सामने खड़ा हो गया तो उसने अपने आप को छुड़ाने के लिए उनके ऊपर फायर किया जिससे वो तो फायर इन्होंने नहीं किया, इनके साथी नहीं किया? जी हाँ, उस्मान लगा जी। ये वो जगह है जहाँ पर ये वाकया पेश आया। पुलिस ये दो तरफा फायरिंग का तबादला हम इस वक्त देख रहे हैं। गिरफ्त टीम ने मजलूम मकतूल इसाक शीदी के अहल खाना और उसके बच्चों से मुलाकात का फैसला किया। मकतूल इसाक शीदी 10 कमसिन बच्चों का बाप था। टायर पंचर की दुकान से अपने घर की रोजी रोटी और बच्चों की तालीम जारी रखे हुए था। उसकी बेमौत कत्ल से पूरे घर का निजाम ही तबाह हो चुका था। जेर तालीम बच्चे अब किताब और कलम के बजाय औजारों से काम करने पर मजबूर थे। इस मंजरनामे को अरबाब इख्तियार की लाइल्मी कहें, बेहिसी कहें या अवाम दुश्मनी, ऐसे दिल हिला देने वाले मनाजिर मुल्क के तूल अर्ज में भरे पड़े हैं। दुनिया से गुजर जाने वाले वालिदैन के अनगिनत मासूम बच्चे स्ट्रीट चिल्ड्रन के उन्वान से भरे पड़े हैं। यही हाल मकतूल इसाक शीदी का घराना भी झेल रहा था। सफाक स्नैचिंग ग्रोह ने एक बाइक नहीं छीनी बल्कि हंसते बसते घर की खुशियां ही छीन ली थीं। इस वक्त हम मरहूम इसाक शीदी की टायर पंचर की शॉप पे पहुंचे। इसाक शीदी एक गरीब इंसान था और वो इस टायर शॉप पे काम करके अपना और अपने घर वालों का पेट पालता था। इसाक शीदी ने कभी कोई क्राइम नहीं किया, लेकिन इन क्रिमिनल्स ने महज बाइक छीनने के लिए इसाक शीदी की जान ले ली। आज उसके घर वाले परेशान हैं और इसाक शीदी का बेटा, जिसकी उम्र भी बहुत कम है, वो मजबूर है अपने घर वालों का पेट पालने के लिए उस शॉप पर काम करने पर जहाँ पर इसाक शीदी काम करता था, अपना और अपने इन बच्चों का पेट पाला करता था। और अब ये बच्चे तालीम भी हासिल नहीं कर सकते क्योंकि इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है। यहाँ पर चाइल्ड लेबर लॉ का क्या इतलाक हो सकता है कि जब उनके लिए खाने को भी कुछ नहीं है और ये बच्चे ये इसाक शीदी के साहबजादे हैं। हम ये शऊर देना चाहते हैं खुदारा के वो लोग जो क्राइम करते हुए किसी की इज्जत को नहीं बख्शते, जो क्राइम करते हुए किसी की जान को नहीं बख्शते, खुदारा अगर वो इस एपिसोड को वॉच कर रहे हैं, वो इन मनाजिर को देख रहे हैं तो अंदाज़ा कर लें, एक शख्स की जान लेने से उसका पूरा घर, उसका पूरा ख़ानदान तबाह हो जाता है, पूरा घर मुतासर होता है। एहसास करने की बात है, महज चंद रुपयों के लिए जान लेते। और याद रखिए कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। तो खुदारा वो ये सोच लें क्या बीतती है कि जब किसी के घर के सरबराह को कत्ल कर दिया जाता है। इसाक शीदी तो चला गया, लेकिन आज उसके बच्चे, ये गरीब ख़ानदान काम करने पर मजबूर है। इन्होंने अपनी एजुकेशन भी छोड़ दी है, न जाने किस तरह अपना पेट पालते होंगे। बेटा बात सुनिएगा, क्या नाम है आपका? अशफाक। अशफाक, आप टायर पंचर लगा लेते हैं? हाँ। और कितने बहन भाई हैं आपके? 6 भाई हैं, 4 बहनें। 6 भाई हैं, 4 बहनें। आप भी काम करते हैं या आपके छोटे भाई हैं? ये मामू का लड़का है। ये मामू का बेटा है। इसाक शीदी आपके बाबा हैं? हाँ। बिल्कुल। ज़्यादा बात मैं नहीं करना चाहूँगा इस बच्चे से क्योंकि बहुत हर्ट है और इनके फादर के बारे में मैंने इनसे ज़्यादा सवाल नहीं किए। मैंने सिर्फ इनसे काम के बारे में बात करने की कोशिश की क्योंकि वो ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा परेशान है अपने मुस्तकबिल से, अपने घर वालों के मुस्तकबिल से। आप अंदाज़ा कर सकते हैं। मैं कुछ फासले पर जा रहा हूँ कि उस बच्चे के फेशियल एक्सप्रेशंस आप देखें, उसके तासुरात देखें, उसकी आंखों में छुपा हुआ गम देखें, उसका दुखी चेहरा देखें। और 10 या 12 साल का ये बच्चा है, महज एक बाइक के लिए उसके सर से उसके बाबा का साया तक छीन लिया। गिरफ्त टीम पहुंची जाए कत्ल पर, जहां सफाक स्नैच गैंग ने मोटरसाइकिल स्नैचिंग के दौरान उसे कत्ल कर दिया था। ये वो जगह है जहां पर ये वाकया पेश आया। ये कुछ कच्चा सा एरिया है, आगे ये मेन सड़क है और इस जगह पर इसाक शीदी को गोली का निशाना बनाया गया। मकतूल इसाक शीदी के भाई भी मजदूरी से वाबस्ता हैं। भाई की जुदाई का गम अपनी जगह,
और गुर्बत का सामना अपनी जगह। जिनके लिए अपनी औलादों का पालना मुश्किल हो, उन पर मकतूल भाई के बच्चों की सरपरस्ती एक और बड़े गम से कम नहीं थी। इस वक्त मरहूम इसाक शीदी के दोनों भाई हमारे साथ मौजूद हैं टंडो अलायार में। और सबसे पहले तो हम अफसोस का इज़हार करना चाहेंगे कि आप लोगों के साथ जो वाक़या पेश आया है, हम ये समझते हैं कि हमें ये राइट भी नहीं है कि हम इस पर ज़्यादा बात कर सकें, लेकिन हम सिर्फ ये बात आपसे पूछना चाहेंगे कि अब तो मुलज़िमान पकड़े गए हैं, क्या आप पुलिस की कार्रवाई से, पुलिस के एक्शन से मुतमईन हैं? जी हाँ सरकार, इन लोगों ने बड़ी मेहनत की। एसपी साहब ने एक टीम बनाई, उन्होंने सारों ने मिलकर, डीएसपी ने, एसपी ने, सूबेदार ने मिला के जो बिल्कुल असली जो थे गुनाहगार वो हमको मिले। आप मुतमईन हैं, यही लोग थे? हाँ मुतमईन है, बिल्कुल ही मुतमईन है पुलिस से हम। अच्छा, एक शिकायत होती है कि पुलिस की जानिब से ताउन नहीं किया जाता, लेकिन आपके भाई का ज़ाहिर है कत्ल हुआ, एक बहुत अफसोसनाक ये वाक़या है, तो आप लोगों के साथ पुलिस ने ताउन किया? जी हाँ बिल्कुल, हमारे साथ तावन किया। हमारे से अच्छी तरह से बिल्कुल तावन किया है पुलिस ने, हमारे से मदद की है, हमारे गरीबों के हमारे से मदद की है उन्होंने। अभी गिरफ्त टीम डिस्ट्रिक्ट टंडो अलायार में ही मौजूद थी कि थाना उमर सांद के एसएचओ सुलेमान ने टीम गिरफ्त से राब्ता किया और एक कार स्नैचिंग गैंग के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दिया और गिरफ्त टीम को भी इस कार्रवाई में शिरकत की दावत दी। हम लोग पुलिस स्टेशन उमर सांद पहुंचे हैं, जहां पर एसएचओ सुलेमान हमारे मुंतज़िर हैं और टंडो अलायार का ये डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर 1 महीना पहले यहाँ पर एक कल्टस कार छीनी गई है। पुलिस इन्फॉर्मर की इत्तला के मुताबिक एक कार स्नैचिंग ग्रोह कुछ अरसे कबल स्नैच की हुई कार को फरोख्त करने के इरादे से टंडो अलायार से बाहर ले जाने वाला था। आमतौर पर स्नैच की हुई कारें फौरी तौर पर शहर से बाहर ले जाने के बजाय कुछ अरसे बाद ले जाई जाती हैं ताकि पुलिस के खतरात को कम से कम कर दिया जाए। इससे क्या सिचुएशन है, 1 महीना पहले जो कल्टस कार छीनी गई थी, तो हमें बताया गया कि आप लोगों के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है कि उस कार को इस डिस्ट्रिक्ट से किसी और डिस्ट्रिक्ट मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है, तो इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है? अभी हमारे इन्फॉर्मर बैठे हुए हैं, उन्होंने मैं मुसलसल राब्ते में हूँ। इंशाल्लाह अनकरीब अभी वो गाड़ी निकालेंगे जहाँ पे छुपाई हुई है और दूसरी जगह पे ये शिफ्ट करेंगे, फिर मटियारी जाएं या किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाएं, बहरहाल अभी वो निकालेंगे गाड़ी। तो हाईवे तो एक ही है यहाँ पर? नहीं, काफ़ी लिंक रोड है, लिंक रोड्स मौजूद हैं। जी जी। ये आपको कैसा आइडिया होगा, क्या आपके इन्फॉर्मर्स की इंफॉर्मेशन इतनी ऑथेंटिक है कि आपको आइडिया हो कि कहाँ से गाड़ी मूव की जाएगी? बिल्कुल, एक गांव है, वहाँ से ले आएंगे। एक चौक है जहाँ हम चलेंगे, पली चौक बोलते हैं, उधर हम जाके हमारे कुछ आपके इन्फॉर्मर्स के मुताबिक कि ये गाड़ी अगर मूव की जाएगी तो कोई पली चौक जो आप बता रहे हैं वहाँ से मूव की जा सकती है, ये आपके इन्फॉर्मर्स का कहना है? बिल्कुल, वहाँ से होगी, उनके अलावा उनके पास कोई और रोड नहीं है। सुलेमान साहब ने अपने पुलिस एहलकारों को झाड़ियों में छुपा दिया है। पुलिस की जानिब से फायरिंग की, ये 2 तरफा फायरिंग का तबादला हम इस वक्त देख रहे हैं। एसएचओ सुलेमान ने कार स्नैच ग्रोह के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का मंसूबा बनाया हुआ था। तैयारी मुकम्मल होते ही थाना उमर सांद से पुलिस पार्टी निशानदेही किए हुए मकाम पर रवाना हुई। सर साहब, ये बताइए कि ये जो इस तरह के लोग यहाँ पर मोटर बाइक्स या कार्स छीनते हैं, क्या ये इस दौरान अगर कोई मुज़ाहमत करे उससे मर्डर भी कर देते हैं, कत्ल भी कर देते हैं? बिल्कुल, जो मज़ामत करता है ना तो वो अपने डर में भी होते हैं, जो लूटने आते हैं ना, तो कोई इससे हम जल्दी जितना हो सके कि हम जान छुड़ाएं, या जो गाड़ी छीननी है या पैसे छीनने हैं, जो भी कुछ छीना है जल्दी छीन के और भाग जाएं। तो फिर अगला अगर मज़ामत करता है तो फिर वो गोली भी मार देते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। ये जो जिन्होंने ये कल्टस कार छीनी है, इनका कोई माजी में भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है आपके पास? हमारे पास नहीं है, बाकी दूसरे जो है डिस्ट्रिक्ट्स में है, मटियारी में है, उनका जो है वो रिकॉर्ड मिला है। तो ये लोग गाड़ियों को किस तरह मूव करते हैं? क्या ये गाड़ियाँ जब ये पहुँचाते हैं कहीं पर तो ये पार्ट्स की सूरत में ये सेल कर देते हैं, या फिर ये गाड़ियाँ किन इलाकों में भेजी जाती हैं? कौन लोग हैं जो इन गाड़ियों को परचेज कर सकते हैं और इस्तेमाल करते हैं किन किन एरियाज़ में? तकरीबन जो हमारी इंफॉर्मेशन है, ये बलूचिस्तान गाड़ी चली जाती हैं, गाड़ियाँ जाती हैं। अगर जो नई बॉर्डर क्रॉस कर सकती हैं तो फिर इधर जो है वो लोकल सिंध में ही जो है उसको पार्ट्स में जो है वो बेच देते हैं।
रात के वक्त कार्रवाई एक मुश्किल मरहला होती है, लेकिन जराइम पेशा अनासिर आमतौर पर ऐसे ही वक्त का इंतखाब करते हैं। पुलिस पार्टी SHO की हिदायत पर इस मकाम पर रुक गई, जहां की पुलिस इन्फॉर्मर ने निशानदेही की थी। कच्चे इलाके की ये जगह आम गुजरगाह नहीं थी। पुलिस इन्फॉर्मर के मुताबिक थोड़ी ही देर में इस मकाम से स्नैचिंग ग्रुह गुजरने वाला था। SHO ने एहलकारों को मुख्तलिफ मकामात पर छुप कर पोजीशन लेने की हिदायत दी। पुलिस एहलकारों ने अपनी अपनी पोजीशनें ली और मुस्तैद हो गए। यहाँ पर अंधेरा है, यहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, जंगल है, बिल्कुल ये लिंक रोड है। और SHO सुलेमान साहब ने अपने पुलिस एहलकारों को झाड़ियों में छुपा दिया है। इस जानिब भी, उस जानिब भी, आगे की जानिब भी, और दाएं बाएं दोनों जानिब। और उसके साथ साथ पुलिस मोबाइल को छुपाया गया है वो सामने की तरफ। पुलिस मोबाइल मेन रोड से आती हुई गाड़ी को दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ये रोड इस तरीके से मूव कर रहा है और मोबाइल वहाँ छुपी है। ज़रूरत के वक्त ये मोबाइल एकदम सामने आगे रोड को ब्लॉक करेगी। इसके साथ साथ एक और मोबाइल को आगे की जानिब छुपाया गया कि इन केस अगर वो फिर भी निकलने में कामयाब होते तो आगे रोका जाए। और एक प्राइवेट कार भी मौजूद है, वो ये सब गाड़ियों को झाड़ियों में छुपा दिया गया है। कुछ ही देर में एक जानिब से एक गाड़ी की रोशनी उसी जानिब आती दिखाई दी। इस तरफ पुलिस एहलकार भी मुस्तैद खड़े और थे। इस गाड़ी को रोकने की कोशिश की जाएगी और पुलिस एहलकार मुस्तैद है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर वहाँ से रेजिस्टेंस होती है, खुदा न खास्ता कोई हिट भी हो सकता है। हमने भी अपनी टीम को साइड्स पर कर दिया है। पुलिस एहलकार हमसे आगे की जानिब पे, और हम पीछे, थोड़ा पीछे नीचे रहो। फायर किए जा रहे हैं दोनों जानिब से। ये झाड़ियों में छुप गए, पोजीशन ले रहे हैं, उस तरफ से ही फायर हो रहा है। गाड़ी में से भी फायर किए जा रहे हैं। पुलिस ये दो तरफा फायरिंग का तबादला भी सब देख रहे हैं। गाड़ी के करीब आते ही पुलिस एहलकारों ने उसे रोकने के लिए हवाई फायरिंग की, लेकिन गाड़ी में सवार कारिंदों ने भी जवाबी स्ट्रेट फायरिंग शुरू कर दी। और ये फायर हो रहे, पीछे रहना, मिसबा पीछे रहो। इरफान ख्याल से पुलिस को आगे जाने दो। मेहदी आप लोग नीचे रहे, पुलिस उनका काम कर लेते। मेरा ख्याल है कि इनके कुछ लोग शायद उतर के फरार भी हुए हैं, और ये 2-3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस मोबाइल पे आगे आ चुकी है। गाड़ी में 4 कारिंदे मौजूद थे। 2 कारिंदों को तो पुलिस ने फौरन ही धर लिया। एक कारिंदे की टांग पर गोली लगी और वो जख्मी होकर गिर गया, जबकि एक कारिंदा खेतों में भाग निकलने में कामयाब हो गया। उसको गोली लगी है टांग में। मेरा ख्याल है कि इसको हॉस्पिटल पहुंचाने का इंतजाम किया। अभी पहुंचाते हैं जल्दी में। अब मोबाइल के फेरा खनो तो रखे, खनो मोबाइल में रखो जल्दी करो। ये कितने अफराद थे? ये 5 अफराद है, 2 भाग है। किस तरफ गए वो लोग? ये झाड़ियों में गए, ये कमाद है, जंगल है। सर्च करेंगे इसे? हम बिल्कुल सर्च करेंगे। ये इंजर्ड हुए हैं, इनकी टांग में गोली लगी है भागते हुए। इनके पास से गन कौन सी मिली है? ये पिस्टल मिला है इसके साथ। ये देसी पिस्टल है, 12 बोर का है। इसको देसी पिस्टल हम कहते हैं, 12 बोर का है ये। और इसमें कारतूस ये जो है ना, वो इस्तेमाल होता है। आप लोगों ने वेरीफाई कर लिया गाड़ी यही है कल्टर जो छीनी गई थी? बिल्कुल यही है। इसकी नंबर प्लेट तो मौजूद नहीं है। नंबर प्लेट नहीं है तो कैसे वेरीफाई हो रहा है? क्योंकि अभी तो आपने कैप्चर किया, तो जो इंडोर्स नंबर है वो तो आप नहीं देख सके। अंदाजा कैसे हो रहा है कि यही गाड़ी है? आगे नंबर प्लेट है? नंबर प्लेट मौजूद नहीं है। नंबर प्लेट नहीं है, लेकिन जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन में बताया कि इन्होंने नंबर प्लेट है जो है वो उतार के और नीचे रख दी है। जी बिल्कुल, अगर ये अच्छे लोग होते तो इनके पास असला नहीं होता नाजायज, और ये पुलिस पर फायरिंग ना करते। और कल्टस कार पुलिस के मुताबिक यही गाड़ी है, क्योंकि इनके इन्फॉर्मर्स का था। और फायरिंग के तबादले में ये गाड़ी का शीशा ब्रेक हुआ है। ये गाड़ी का शीशा ब्रेक हुआ है, और ये शीशे, ये टुकड़े भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। कारिंदों के पास से असलहा भी बरामद हो चुका था। गाड़ी की भी तस्दीक हो चुकी थी कि ये कार कुछ अरसे कबल स्नैच होने वाली ही कार थी, जिसे अब बेचने के लिए दूसरे मुकाम पर ले जाया जा रहा था। यहाँ भी ब्लड मौजूद है, और वो सामने की जाने वो गिरा हुआ था, उसके पास गन मौजूद है। जैसे ही मेरे ख्याल में ये उतरा है तो गोली लगी है इधर ही, फिर उधर भागा है झाड़ियों के तरफ छुपने के लिए। गाड़ी से जैसे ही उतरा हुआ उसी टाइम पे इसको बरवत गोली लगी है। उसको भागने की कोशिश किया, फिर उधर जाकर भाग नहीं सका, वहाँ गिर गया। ठीक है, ये 3 अफराद पकड़े गए। बाकी जो फरार हुए उसके लिए, उन्हें पकड़ने के लिए आप क्या पूरी कंट्रोल को आगाह कर लिया, चारों तरफ घेर लिया उन लोगों को। इंशाल्लाह ताला वो भी मिल जाएंगे। इंट्रोगेशन में मजीद गैंग के अफराद भी पकड़े जा सकते हैं। अब हम SHO सुलेमान साहब के साथ यहाँ से मूव करेंगे, और फर्दर कार्रवाई ज़ाहिर है कि उन्हें अपनी ड्यूटी का अंदाज़ा फर्दर कार्रवाई वो करेंगे, और इनके खिलाफ FIR लॉन्च होगी। अच्छा नाम क्या है आपका? आपको पुलिस ने अरेस्ट किया रंगे हाथों, आपसे गाड़ी बरामद हुई है कि आप लोगों की जो 5 अफराद थे, आप लोगों के पास असला भी था। FIR और
तफ्तीश के मराहिल से गुजरने के लिए गिरफ्तार मुल्जिमान को थाना उमरसान पहुंचाया गया और लॉकअप कर दिया गया। 3 में से एक मुल्जिम इंजर्ड है, उसे हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, 2 को लॉकअप किया गया है और हमने परमिशन ली इनसे बात करने की। और ये रेड हैंडेड अरेस्ट हुए हैं, इनको हमें अलाउ किया गया है कि इनके चेहरे भी दिखाए जा सकते हैं। जी छा नाम क्या है आपका? आपको पुलिस ने अरेस्ट किया रंगे हाथों, आपसे गाड़ी बरामद हुई है। आप कब से ये गाड़ियां छीनने की वारदातें कर रहे हैं? कितने अफराद शामिल हैं आपके साथ गैंग में? सर हम पहली मरतबा फंसे हैं और हम 5 मरतबा इसमें आदमी हैं। 5 आदमी तो हैं आप, पहली मरतबा फंसे हैं वो तो मुझे भी पता है कि अरेस्ट आप फर्स्ट टाइम हुए हैं, लेकिन ऐसी कितनी बार आप माजी में कर चुके हैं? कितनी मरतबा आप गाड़ियाँ छीन चुके हैं? सर हमने एक भी नहीं छीनी, ये पहली गाड़ी में फंस गए हैं। पहली वारदात करने की क्यों आपको नौबत आई? आपको इतना बड़ा जुर्म करने की? आप लोगों के पूरे जो 5 अफराद थे, आप लोगों के पास असला भी था, आपने गाड़ी छीनी, आपको ये खौफ नहीं था कि पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है? नहीं, गलती थी या तेरी थी या गलती थी। और बाकियों का क्या नाम है? एक के नाम रशीद है और जो 2 हैं, एक खोसा है और शबीर नाम है उसका, और दूसरा उसका कोई पता नहीं है कौन है। असला कौन लाता है? उसी के पास था, शबीर के पास। कितनी गन्स थी आप लोगों के पास? सर हमने पहली गलती हुई। गलती तो अब हो गई। कितनी बंदूकें, पिस्तौल, जो भी आप कहते हैं, कितने थे आपके पास? एक ही था, उसी के पास था बस, शबीर के पास। इनका ये कहना है कि इन्होंने फर्स्ट टाइम ये किया है, तो रिकॉर्ड क्या कहता है कि क्या इन्होंने फर्स्ट टाइम किया है, पहले भी ऐसी वारदातों में मुलविस रहे? वो अभी रिकॉर्ड चेक हम लोग करेंगे, दूसरे थानों में भी चेक करवाएंगे, जो हमारे नज़दीक डिस्ट्रिक्ट हैं, मटियारी है या सांगड़ है, और हम अपने ज़िलों में मैसेज चलाएंगे इनके नामों के ये हमने पकड़े हैं, इनका कोई रिकॉर्ड है तो हमारे को दे दो। साहब जिनकी ये कार है अशफाक आराई, वो आ चुके हैं क्योंकि आपने बताया था कि आपने उन्हें बुलवाया? बिल्कुल बुलाया, वो बैठा हुआ है मेरे दफ्तर में। वो कार ओनर से भी बात करेंगे जिनकी कार बाजियाब हो चुकी है। टंडोला पुलिस ने कार्रवाई की है, कामयाब कार्रवाई। सबसे पहले तो मुबारकबाद देंगे, कामयाब कार्रवाई और पुलिस के ये एक कामयाब कार्रवाई रही। ये वाकया मुझे बताइए किस जगह, कब और कैसे पेश आया और आपके साथ और कौन मौजूद था कार में? हाँ, मैं और मेरा दोस्त था नईम कैम्फानी, हम आ रहे। ये थे आपके साथ? ये भाई थे हमारे साथ। तो हम अपने काम के हवाले से निकले थे, तो वापसी आ रहे तो उधर कलर शाह के करीब अकबर वाटर है, उसकी जो पुलियाँ हैं वो टूटी हुई है, रोड अभी बन रहा है। जब हमने ब्रेक किया तो हमें 4 लोग जो हैं वो सामने से घूम के आ गए, गन पॉइंट के ऊपर हमसे उन्होंने। 4 अफराद थे, 5 अफराद? क्योंकि मुल्जिमान का कहना है कि वो 5 अफराद का गैंग। वो देखो, वो 5 अफराद का गैंग हो या उससे हो सकता है ज़्यादा का गैंग हो, ठीक है, वो तो अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। आपने 4 अफराद को देखा? हमारे जो सामने आए हैं वो 4 अफराद। सामने आपने 4 अफराद देखे। कितने अफराद के पास असलहा था? सर तकरीबन 2 के पास असला था, 3 के पास। आपने देखा कि 3 अफराद के पास गन? जी जी। ठीक है। फिर सर हमें यरगमाल बनाया उन्होंने, तो एक बराबर में गन्ने के पास हमें छोड़ा उन्होंने, गन्ने में आधा घंटा हमारे ऊपर बैठे रहे वो, उसके बाद वो गाड़ी लेकर फरार हो गए। SSP शाहजहां खान साहब, सबसे पहले तो मुबारकबाद देंगे कि आपने ये कामयाब कार्रवाई आपकी पुलिस ने की, आपके ऑर्डर्स रहे। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि टंडो अलायार ये पूरा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर क्राइम सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन क्या है? टंडोला यार के अंदर जो है इस वक्त माशाल्लाह बड़ा पीसफुल है। क्राइम के हवाले से जो सिचुएशन है यहाँ पे, ये अल्लाह का शुक्र है कि हीनियस क्राइम जो है यहाँ पर कोई एज सच नहीं है। स्ट्रीट क्राइम छोटे मोटे ये होते रहते हैं और उसमें हमारी पुलिस की कार्रवाई भी होती रहती है, प्रिवेंटिव एक्शन भी होते रहते हैं। शाहजहां साहब ठीक है, यहाँ पर क्राइम्स बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये जिस तरह मोटर बाइक्स का, कार्स का छीना जाना, उसके बाद अब ये गैंग्स, ये मुल्जिमान पकड़े गए, इन पर फर्दर क्या कार्रवाई होगी और इन पर कौन कौन सी दफात लगाई गई है? जो गैंग पकड़े गए हैं दोनों, एक तो ये मैं बता दूं कि दोनों अलग अलग है, एक गैंग नहीं है। एक मोटरसाइकिल स्नैच करने वाले हैं और दूसरे जो है ये कारें छीनने वाले हैं। तो दोनों पे ज़ाहिर गिरफ्तारी के बाद हम फर्दर जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है और इंटरोगेशन हम इनकी कर रहे हैं कि मज़ीद इन्होंने और कितने वारदातें की हैं, इनके और जो साथी है रिमेनिंग वो कौन कौन है। तो ज़ाहिर इंटरोगेशन के बाद इन तमाम जो है चीज़ों पे वो लीगल एक्शन हम लेंगे। बहुत शुक्रिया शाहजहां साहब, आपने हमें आगाह किया और बिल्कुल टंडोला यार का चार्ज लिया शाहजहां साहब ने। गुज़श्ता तकरीबन 1 साल से वो यहाँ पर है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइम नहीं होता, लेकिन
कुछ ऐसे वाक़यात पेश आते हैं, जैसे कुछ ऐसे ग्रोह थे जो मोटर बाइक्स छीन लिया करते हैं या कार छीनने वाले अलग ग्रोह हैं, लेकिन इसमें जो ज़्यादा एक तकलीफ दे पहलू है वो ये स्नैचिंग के दौरान ये मर्डर भी कर दिया करते हैं। और अब ऐसे ही मोटर बाइक छीनने वाले ग्रोह को जिसने मर्डर भी किया था गुलाम रशीद और उसके साथियों ने, उन्हें भी अरेस्ट किया जा चुका है। और एक गाड़ी जो रिसेंटली छीनी गई थी कंटस कार, उसे भी गिरफ्तार किया जा चुका है। मजीद कुछ एक आध कोई ऐसा केस है उस पर भी SSP शाहजहां ने हमें ये बताया कि उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन फिलहाल ये मुलज़िमान अरेस्ट हो चुके हैं इस मैसेज के साथ कि टंडोला यार हो या कोई भी इलाका हो, जो भी क्रिमिनल्स हैं उनके लिए मैसेज है कि अब वो क्राइम करके बच नहीं सकते। पुलिस अलर्ट है और ऐसे जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो जल्द या बदेर कानून की गिरफ्त में होंगे। कारें, मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन्स वगैरह स्नैचिंग के बाद ठिकाने लगाए जाते हैं। चोरी शुदा गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खोलकर स्पेयर पार्ट्स की शक्ल में फरोख्त की जाती हैं। इसी तरह स्नैच्ड मोबाइल फोन्स मार्केटों में कम कीमत होने की वजह से हाथों हाथ फरोख्त हो जाते हैं। स्नैचिंग की वारदातों को कंट्रोल करने के लिए स्पेयर पार्ट्स की फरोख्त पर भी गहरी नजर रखने की जरूरत है। स्ट्रीट क्राइम और बिलखुसूस मोबाइल स्नैचिंग के डसे हुए शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद माजी के तजर्बात की बिना पर पुलिस स्टेशंस का रुख भी नहीं करते। वजह मायूसी हो या खौफ, स्नैचिंग के खिलाफ संजीदा मंसूबाबंदी की जरूरत है। जब तक अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी नहीं बनाया जाता, गिरफ्त की टीम अवामी हुकूक पर डाका डालने वालों को गिरफ्त में लेते रहेंगे।